हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरे है क्या चीज़ है और इसका यूज जावा में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एरे क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप का होता है। यानी एरे इज ए ऑब्जेक्ट विच इज कंटेन द एलिमेंट ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप। यानी सेम डेटा टाइप के कलेक्शन को हम एरे कहते हैं। द एलिमेंट ऑफ एरे आर स्टोर इन द कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यानी जो एरे के एलिमेंट है कंटिन्यूअस मेमोरी एक क्रमागत स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। यह एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर होता है सिमिलर एलिमेंट, यानी सेम डेटा टाइप को स्टोर करता है। यानी ये डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। इसकी इंडेक्सिंग की बात करो तो इंडेक्सिंग क्या करता है, इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। बाकी जैसे जनरल हम कोई भी इंडेक्सिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एरे के इंडेक्सिंग जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। जैसे फिगर में दिया है कि जब भी हम एरे को स्टोर करते हैं तो उसका इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है। जैसे 0 1, यदि मैं 10 एलिमेंट की बात करूँ तो उसका इंडेक्सिंग जो 0 to 9 होगा। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करो तो एडवांटेज में कोड ऑप्टिमाइजेशन, यानी कोड इससे आसान होता है। जो कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है, जिससे किसी एलिमेंट को सर्च करना हो या इंसर्ट करना हो तो आसानी से हम उसको सर्च कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। रैंडम एक्सेस, यानी किसी एलिमेंट को हम रैंडमली एक्सेस करना चाहते हैं तो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आसानी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसका मेन डिसएडवांटेज एक ही है, वो ये होता है कि जब भी हम एरे को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं तो उसको साइज़ डिफाइन करते हैं, यानी फिक्स साइज़ होता है इसकी। यदि इसको बाद में डिक्लेयर करने के बाद में इसको हम इसके साइज़ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज हम नहीं कर पाएंगे। तो यही इसका एक ड्रॉबैक कह सकते हैं या तो डिसएडवांटेज कर सकते हैं, जिसकी साइज़ जो फिक्स होती है। इसकी टाइप की बात करूँ तो टाइप जो 2 टाइप का होता है। पहला सिंगल डायमेंशनल एरे, दूसरा होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशन का मतलब जिस एरे के अंदर ओनली 1 सबस्क्रिप्ट हो तो वो हमारा सिंगल डायमेंशन कहलाता है। मल्टी डायमेंशन का मतलब जिसके अंदर मल्टीपल डायमेंशन होता है, मल्टीपल सब्सक्रिप्ट होते हैं, तो वो हमारा मल्टी डायमेंशन एरे कहलाता है। अब से कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, तो इसके सिंटेक्स जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले उसके डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं और उसके बाद एरे का नेम डाल देते हैं। एरे के नेम के बाद उसको सबस्क्रिप्ट बनाते हैं। यानी एरे यदि ब्रैकेट यूज करते हैं उसी को बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। यदि एक ब्रैकेट है एक तो उसको एक सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, 2 ब्रैकेट तो 2 सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो डेटा टाइप होता है, फिर एरे का नेम होता है और एरे बनाने के लिए ब्रैकेट बनाते हैं। लिखने के तरीका अलग अलग है जो जैसा कि इसमें दिया गया है। अब देखिए इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कैसे कहते हैं। तो इनिशियलाइज करने के लिए 2 मेथड है, 2 वे है। पहला तो पहले वेरिएबल को क्लियर करते हैं और उसका इंडेक्सिंग में एक एक वैल्यू को इनिशियलाइज करते जाते हैं। और यदि उसको प्रिंट करना हो तो लूप का यूज़ करते हैं, क्योंकि एरे के एलिमेंट बिना लूप का यूज नहीं कर सकते, प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं कैसे इसको रनिंग करेंगे, प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, एक एरे बनाते हैं और एरे का जो टाइप है हमने इंटीजर ले लिया और यहाँ पर हम साइज़ दे सकते हैं कि एरे का साइज़ क्या है। उसके बाद न्यू और इस एरे का इंड और इस एरे जो बनाते हैं उसको यहाँ पर हम साइज़ देते हैं कि जो एरे हम बना रहे हैं उसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट इंसर्ट होगा। तो जो साइज़ में लिया है 5, यानी इस एलिमेंट के अंदर, इस एरे के अंदर केवल 5 एलिमेंट ही इंसर्ट कर सकते हैं। और उसका इंडेक्सिंग जो मैं बताया था कि 0 से स्टार्ट हो गया है, यानी इंडेक्सिंग उसका होगा 0 to 4 होगा। अब फर्स्ट वे में मैं बताया था कि फर्स्ट वे के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए पर्टिकुलर उसके इंडेक्सिंग पर एक एक इंडेक्सिंग में वैल्यू को इनिशियलाइज करते जाते हैं। तो फर्स्ट वे से देखते हैं कि जो हमने 0 इंडेक्सिंग नंबर पर हमने 10 वैल्यू इनिशियलाइज किया है, उसी तरह से 0 to 4 तक ये जाएगा इसका लूप। या इंडेक्सिंग होता तो 0 से 4 तक जाएगा। अब फिर 1 इंडेक्सिंग नंबर पर दूसरा वैल्यू डाल देते हैं, 2 इंडेक्सिंग नंबर पर दूसरा वैल्यू जाते हैं, 3 पर तीसरा डालते हैं और 4 पर 4 डालते हैं। ऐसे ही इसके वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। मैंने 0 पर 10 डाल दिया, 1 नंबर इंडेक्सिंग पर
20 डाल दिया, 2 नंबर पर 30 डाल दिया, और 4 इंडेक्सिंग नंबर 3 पर मैंने 40 डाल दिया, और इंडेक्स नंबर 4 पर हमने क्या करते 50 डाल दिया। तो ये फर्स्ट वे है, यानी इस तरह से हम एरे के अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इसको प्रिंट करना है, यानी इसको एक्सक्लूड करना हो तो बिना लूप का होगा नहीं, तो हम लूप यूज करते हैं। एक आई वैल्यू लेते हैं 0 से, और जो उसकी साइज होता है जो लेंथ होगा वो साइज -1 होता है, यानी 5 है तो 5 से 1 कम होगा, और i++ कर दिया, और इसकी जो वैल्यू है उसको मैंने क्या किया, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के वही system.out.println यूज करते हैं, और उसके अंदर हम इस आई की वैल्यू को हम प्रिंट करते हैं, क्योंकि जो भी एरे के एलिमेंट है इंडेक्सिंग हो उसको आई में हमें इंसर्ट कर दिया है। इंडेक्सिंग जो है आई में ले लिया। अब जैसे जैसे लूप चलता रहेगा वो एक एरे के एक एलिमेंट को प्रिंट करता रहेगा। एरे ऑफ साइज, अब एरे की साइज को इसको बोलते हैं एरे ऑफ आई। कोडिंग की लैंग्वेज में हम बोलते हैं इसको एरे ऑफ आई। तो एरे के जितने भी एलिमेंट है वो क्या होगा, एक एक करके प्रिंट होता जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। अब एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या हमारा प्रोग्राम एरर तो नहीं है। प्रोग्राम तो रन हो गया। प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। यदि एरर होता तो फिर चेक किया जाएगा कहाँ एरर है, तो प्रोग्राम का कंपाइलेशन कंप्लीट होगा, कोई एरर नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए वैल्यू यहाँ पर आ गया। जो मैं वैल्यू वहाँ पर इंसर्ट किया हूँ एरे का वैल्यू सेम टू सेम यहाँ वैल्यू आ गया। तो ये फर्स्ट वे था। फर्स्ट वे में बताया था कि जितने इंडेक्सिंग नंबर पर एवरी इंडेक्सिंग नंबर पर एक ही वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। सेकेंड वे में मैं बताना चाहता हूँ कि सेकेंड वे में क्या कर, जहाँ जैसे हम डिक्लेयर करते हैं उसी वहीं पर उसको वैल्यू को असाइन कर देते हैं। अलग से असाइन करने की जरूरत नहीं है, अलग इंडेक्सिंग नंबर पर असाइन करने की जरूरत नहीं है। जितना हम वैल्यू लेते हैं वही उसका इंडेक्सिंग हो जाता है। जैसे इसमें हम वैल्यू ले 33, 345, वैसे जो वैल्यू ले लिया तो वहीं पर हम इनिशियलाइज करते हैं। अब सेकेंड वे इसका इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। अभी तो मैं फर्स्ट वे का कर लिया था, तो इसमें ज़्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। जो बाकी सब तो सेम टू सेम रहेगा, बस वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, वही चीज़ हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो सेकेंड वे में बताया था कि जब हम एरो को डिफाइन करते हैं वहीं पर उसका वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं, अलग से इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह मैं डिक्लेयर किया था इंट एरे, और ये यहीं पे इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना वैल्यू यहाँ पर दे सकता है वह दे सकते हैं। वही सेम टू सेम वैल्यू यहाँ भी मैं इनिशियलाइज करता हूँ। जो मैं वैल्यू लिया था 10, 20, 30, 40, 50, और सेम टू सेम, हाँ, बाकी किसी में चेंज नहीं करना है। बस इनिशियलाइज करने की जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा, बाकी किसी कोड में कोई चेंज नहीं करना है। फिर मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ, कोई एरर नहीं है। इसको रन करा के देखता हूँ, कोई एरर नहीं है। रन टाइम भी कोई एरर है। हमारा आउटपुट जो मैं देना चाहता था वो सब आउटपुट हमें मिल गया है। तो ये रहा हमारा सिंगल डायमेंशन एरे। इसी तरह से मल्टी डायमेंशन एरे, यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जितना वैल्यू बढ़ाएंगे वो उतना ही इंडेक्सिंग नंबर ले लेगा। अब इसको ही आउटपुट चेक करके देखते हैं, और इसका रिजल्ट देख लेते हैं कि सेव कर लिया, कंपाइल कर लिया। कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं है। अब एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। एग्जीक्यूट करने के अभी प्रोग्राम अभी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि आउटपुट तो पहले का था। अभी मैं जो कोडिंग में चेंज किया था उसको सेव नहीं किया था, कंट्रोल यस नहीं किया था। और जैसे कंट्रोल यस करते हैं, और यस करने के बाद फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं, तब देखते हैं कि हमारा आउटपुट आएगा, आना चाहिए आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो रिजल्ट आना चाहिए इस बार। हाँ, ये आउटपुट आ गया हमारा। तो जहाँ एरे डिक्लेयर किए थे वहाँ पर भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं सेकेंड वे।
इसका यूज हम फॉर लूप से भी, फॉर ईच से भी कर सकते हैं। अब देखते हैं फॉर ईच का। फॉर ईच जावा के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं। ये फॉर ईच का मतलब कि एक साथ हम इसमें कोई अलग से वेरिएबल की डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हम एक ही बार सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना चाहते हैं तो फॉर ईच का भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर ईच इसमें दिया गया है कि सिंटेक्स नंबर है, क्या करते हैं, एक फॉर लेते हैं और इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। इसी वैल्यू को, इसी को हम क्या करते हैं, फॉर ईच, फॉर कस्टमर फॉर ईच का यूज करते हैं। तो सेम कोडिंग है, बस उसमें इसमें फॉर ईच का यूज करते हैं। फॉर ईच मतलब फॉर ऑल, जितना ही एलिमेंट है सब इसके अंदर आ जाएगा। अब एक वेरिएबल में लेता हूँ सेम टू सेम आई, और आई के अंदर हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल मैंने ARR डिक्लेयर किया है उसको इनिशियलाइज करते हैं आई में, और इसी आई को हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। पहले मैं जब प्रिंट कर रहा था तो एरे ऑफ आई डालता था, लेकिन एरे ऑफ आई नहीं डालना, केवल आई डालना, प्रिंट कर देना, क्योंकि आई के अंदर एरे के जितने भी एलिमेंट हैं सब उसमें इनिशियलाइज हो गया है। अब जैसे ही प्रिंट करेंगे तो वही सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं सेव कर दिया, रन कर दिया, सेम टू सेम वैल्यू। तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं फॉर ईच का यूज करके। अब इसके एलिमेंट कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। उसी के हिसाब से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लूपिंग चेंज कर देते हैं। फिर से मैं कंपाइल करता हूँ तो आउटपुट वाइज, हाँ, जितना एलिमेंट रहेगा, जो मैं एलिमेंट डाला हूँ वो क्या करता है, सबको प्रिंट कर देगा। अब देखिए मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर बताया था कि जिस एरे के अंदर मल्टीपल सबस्क्रिप्ट यूज हो उसे बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं केवल 2 डायमेंशनल एरे की बात करूँ, यानी 2 सबस्क्रिप्ट का यूज़ करके हम दिखाएंगे और उसी का यूज करेंगे। तो इसमें वही सेम टू से मेरा पहले डेटा टाइप रहेगा, उसके बाद नेम ऑफ एरे रहेगा, उसके बाद ये मैट्रिक्स का यूज करते हैं यहाँ पर। और ये भी बता दूं कि हम इस मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे 2 नंबर को जोड़ना घटाना, तो इस मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। डिक्लेयर करने का जो मैं फर्स्ट सिंगल डायमेंशन में बताया था, उस तरह से हम यहाँ इसी को सेम को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 सबस्क्रिप्ट है तो 2 बार नहीं, 2 सबस्क्रिप्ट तो 2 लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लूप। और वहाँ पर 1 सबस्क्रिप्ट था तो 1 फॉर लूप से काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 सबस्क्रिप्ट है तो यहाँ पर 3 सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे कोडिंग अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, जावा के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे तो मैं प्रोग्रामिंग सी, पाइथन और ये PHP में मैं कर चुका हूँ। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वहाँ पर मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ। आप वहाँ भी से भी देख सकते हैं, नहीं समझ आएगा। और यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि जब हम एरे को बनाते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, तो यहाँ पर वही न्यू, फिर इसके अंदर हम साइज़ डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर कितना साइज़ है, कितने एलिमेंट उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये 3x3, ये 3x4 का हमें मैट्रिक्स बना रहा है। 3x4 का मतलब 3 रो रहेगा और 4 कॉलम रहेगा, इस टाइप का मैट्रिक्स हम बना रहे हैं। इसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। यहाँ 2 सबस्क्रिप्ट होगा, 3 सबस्क्रिप्ट भी हो सकता है, क्योंकि मल्टी मतलब 1 से अधिक होता है। अब वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए बात करूँ तो वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए इसमें भी लूप के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट वेक्टर में वैल्यू डाल सकते हैं। तो अभी तो हम कंपाइल टाइम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसको प्रिंट करके दिखाते हैं हम। आप कंपाइल रन टाइम में वैल्यू के लिए आप यूज कर सकते हैं स्कैनर क्लास का यूज़ करके। देखिए अभी हम यहाँ पर जो वैल्यू दे रहा हूँ, स्लाइस दे रहा हूँ, वो कंपाइल टाइम वैल्यू हो, केवल हम रन कराएं तुरंत हमारा आउटपुट आ जाए। तो वैल्यू हम यहीं पर स्लाइस कर देते हैं। जैसे कि जो मैं डिक्लेयर किया हूँ साइज डिक्लेयर, वो 3x4 का है, यानी 3 रो रहेगा और 4 कॉलम रहेगा। तो वैल्यू यहाँ पर हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब इसको प्रिंट करने के लिए 2 लूप का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक लूप जो है
रो को डिक्लेयर करेगा और दूसरा जो है कॉलम को डिक्लेयर करेगा। तो कॉलम को प्रिंट करने के लिए हम जे लूप लगाते हैं और रो को प्रिंट करने के लिए आई का लूप लगाते हैं। अब यह देखते हैं आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन 3, क्योंकि बताया था इंडेक्सिंग हमारा 0 से हुआ, तो 0 से होगा तो 0 to 2 जाएगा। तो ये जो लूप है हमारा 0 to 2 जाएगा, यानी जो लूप मैंने चलाएगा आई इक्वल टू 0, फिर आई लेस देन 3 यानी 3 से कम होगा, फिर आई को प्लस प्लस कर दिया। फिर दूसरा जो कॉलम के लिए मैं जो लूप लगाऊंगा उसका फॉर मैं आई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 लेता हूँ, इसका जो जेड लगाता हूँ उसमें आई ले लेता हूँ। अब इसमें आई लेस देन 4 यानी जो ये जो लूप होगा वो 4 से कम होगा, जो साइज एरे के साइज है उससे 1 कम होता है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से होता है। यदि मैं इंडेक्सिंग 1 से करूं तो पूरा का पूरा जो साइज है उससे लेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस जो एरे की वैल्यू है उसको प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पर हम क्या करें, एरे ऑफ आई जे, एरे ऑफ आई जे यानी एरे जो बनाया था मैंने ARR और आई जे का आई करेंगे कि रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में प्रिंट करा देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एक स्पेस दे देते हैं कि जो एलिमेंट आएगा वो थोड़ा स्पेस हो जाएगा। और एक और मैं प्रिंटअप लगा देता हूँ क्योंकि लाइन को ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर एलन करते हैं और पहले वाले में हम केवल प्रिंट कर रहे हैं, केवल प्रिंट करना है। और न्यू लाइन के लिए हम दूसरा स्टेटमेंट यूज करिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और ये फिर से बता दूं कि इसके अंदर जो वैल्यू है 3x3 है, हाँ ठीक है 3x3 का है। तो इसको हम कंपाइल कराते हैं और उसको एक्सिक्यूट कराते हैं। कंपाइलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसको रन कराते हैं, इन्हें एक्सिक्यूट कराते हैं, तो देखते हैं हमारा वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वैल्यू आ गया हमारा जो हम चाहते थे। ये जो फार्म है वो मैट्रिक के फार्म में आएगा, क्योंकि मैट्रिक में रो और कॉलम होता है। अब देखते हैं इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसको इंक्रीज करते हैं, साइज इंक्रीज करते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम को में बढ़ाते हैं। दोबारा इस कोड को रन कराते हैं, कंपाइल कराते हैं, क्योंकि मैं इसमें इंडेक्सिंग कुछ चेंज कर दिया, यानी नंबर ऑफ कॉलम मैं इंक्रीज कर दिया। अब फिर से मैं देखता हूँ, इसको कंपाइल किया, कंपाइल हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको एक्सिक्यूट करते हैं यानी रन करते हैं, तो देखते हैं हमने इसमें 3x4 के रेशियो में एलिमेंट प्रिंट हो गया, क्योंकि मैं इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स मैं इंक्रीज कर दिया था। और इस तरह से हमारा जो 3x4 का रेशियो में हमारा क्या होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है जैक एरे। जैक एरे क्या होता है कि इसमें जब हम एरे के अंदर हम नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट प्रिंट करना चाहते हैं। अभी तक हमने प्रिंट किया था नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ सेम, यानी 3 रो और 4 कॉलम का यूज़ किया था, तो तीनों रो में 4 एलिमेंट का 4 कॉलम का प्रिंट हुआ था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हो। पहले में 2 नंबर दो कॉलम होते, तीसरे में 3 कॉलम हो, चौथे में फिर 1 हो। तो ऐसे इस टाइप के जो एरे को हमें प्रिंट करना है तो वहाँ पर हम जैक एरे का यूज़ करते हैं। इसमें जो मैट्रिक होता है वो मैट्रिक डिफरेंट कॉलम्स को सपोर्ट कर, डिफरेंट कॉलम को हम प्रिंट करा सकते हैं इस जैक एरे की तरह। इसने इनिशियलाइज करने के हम क्या करते हैं, इंट काउंट 0 और फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इसमें 2 फॉर लूप का यूज़ करते हैं, 2 फॉर लूप से ही हमारा काम हो जाता है। तो जब एरे के अंदर हम डिफरेंट कॉलम्स नंबर के एलिमेंट को प्रिंट कराना हो तो हम जैक एरे का यूज करते हैं। अब जैक एरे को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एरे को डिक्लेयर करते हैं कि एरे इंट एरे, और यहाँ पर न्यू, और उसकी साइज़ को डिफाइन करते हैं जो हमारा प्रिंट होगा उसकी साइज़ क्या क्या होगा। तो 3 और एलिमेंट में ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो रो है, नंबर ऑफ रो हमारा 3 है और कॉलम डिफरेंट हो सकता है। तो डिफरेंट कॉलम को साइज़ को डिफाइन करने के लिए नीचे मैंने फिर से एरे लिया
और यहाँ पर न्यू ले लिया। यहाँ पर जो नंबर देंगे ये पहले कॉलम, पहले रो के अंदर जो कॉलम हमारा बनेगा 3 बनेगा। और रो की साइज़ को डिफाइन करने के मैंने पहले डिफाइन किया कि इस एरे के अंदर जो नंबर ऑफ रो होगा 3 होगा। अब कॉलम को प्रिंट करने के लिए नीचे में किया, यानी पहले रो के अंदर 3 आपका कॉलम प्रिंट होगा। फिर दूसरे रो में उसका इंडेक्सिंग कर लिया, नंबर ऑफ जो रो है उसको इंडेक्सिंग कर लिया 0 इंडेक्सिंग, यानी पहले रो में 3 एलिमेंट प्रिंट होगा और दूसरे जो रो है उसमें जो तीसरा रो है उसके अंदर मैंने एलिमेंट 2 डाल दिया। तो बताया था कि जब हम डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम को प्रिंट करना चाहते हैं एरे के थ्रू, तो वहाँ पर हम जैक एरे का यूज़ करते हैं। जैक का मतलब होता है टेढ़े बड़े, यानी इसका कोई फिक्स नहीं होता है। लेकिन अभी जो मल्टी एरे में हम यूज़ किए थे तो वहाँ पर फिक्स था कि इतना कॉलम है इतना रो है, फिक्स रहता है। लेकिन इसके अंदर हम मल्टीपल कॉलम्स को इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं बताया था। फिर मैं इंट काउंट प्लस कर दिया, जो वैल्यू है उसमें काउंट करता जाएगा। फिर हम लूप का यूज़ करते हैं, एक लूप से हमारा काम, 2 लूप से हमारा काम होगा। पहले लूप में मैंने आई ले लिया, आई का वैल्यू 0 लिया। ये क्या करेगा कि रो को, जो इस एरे के अंदर रो को प्रिंट करने के लिए ये यूज किया, बोले आई का वैल्यू 0 और आई एरे ऑफ लेंथ, एरे की जो लेंथ है उससे आई प्लस प्लस। फिर दूसरे में हम फार लूप का यूज़ करें। फार लूप मतलब जो जितने इस एरे के अंदर कॉलम्स हैं उस कॉलम को प्रिंट करने के लिए हमने जे का यूज़ किया। अब इसमें इंट जे ले लिया और जे का जो वैल्यू है वही 0, ये भी 0 होगा। और वहाँ यहाँ पर जे लेस देन और एरे ऑफ आई, जो आई है उससे एक कम होगा। और इसके लेंथ से हो, फिर जे को मैं प्लस प्लस कर दिया। ये जे ऐड को प्रिंट करने के लिए हमने ये काम किया। अब फिर हमने एरे ऑफ आई और जे में क्या कर दिया, मैं काउंट डाल दिया। जो काउंट प्लस में डाला था काउंट इसमें प्लस प्लस कर दिया। मतलब एक ही वैल्यू को यहाँ पे क्या करना बढ़ाता रहेगा। अब यहाँ पर आई और जे ले लिया, जो आई का जो लूप चलेगा वो इसके अंदर एक एक वैल्यू को प्रिंट करता जाएगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करते हैं। तो इसके जितने भी एलिमेंट है, यानी प्रिंट करने के लिए हम जानते हैं कि प्रिंट अप का यूज़ करते हैं, नहीं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हमारा जैक एरे डिक्लेयर हो गया, उसमें वैल्यू इनिशियलाइज हो गया, और उसको प्रिंट करने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ करते हैं। तो पहले फार लूप जैसे है इनपुट आता है उसी के अनुसार प्रिंट भी करते हैं। तो यहाँ पर हम वही सेम टू सेम लूप लगाया था, वही लूप सेम टू सेम प्रिंट करने के लिए भी होगा। ये तो जो पहले मैं लूप लगाया था वो इनपुट के लिए लगाया था कि एरे के अंदर इनपुट कैसे होगा, तो लूप के थ्रू होगा। अब इसको प्रिंट करने के लिए भी हम लूप का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पर एरे ऑफ जे और आई को प्रिंट कर देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अब यहाँ पर वैल्यू हम क्या करते हैं, उसको प्रिंट कर देते हैं। इसके अंदर अब जितने भी जैसे इसको कंपाइल करते हैं, इसके बाद एक्सक्यूट करते हैं, तो इसके एरे जो होगा वो डिफरेंट होगा। जो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स है वो डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं कि जो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम होगा हर रो के अंदर, इसमें डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर आई और जे, एरे ऑफ आई और जे को क्या किया, प्रिंट कर दिया। एक और प्रिंटअप लगाते थे, प्रिंट एलन लगाते हैं, ताकि जो हमें न्यू लाइन के लिए प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल ब्लैंक डाल देते हैं, और यहाँ से जो मैं पहले वाले प्रिंट एलन लिया हुआ प्रिंट एलन नहीं रहेगा, केवल प्रिंट रहेगा। और जो न्यू लाइन के लिए हम अलग से मैं प्रिंट एलन का स्टेटमेंट यूज किया हूँ। अब ये हमारा
प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं, फिर उसको रन करा के देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो हमारा जो आउटपुट था आ गया, यानी जो हम चाहते थे वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो जैक एरे यही होता है कि इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स हम यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने एरे की साइज़ लिया था, यानी नंबर ऑफ रो जो लिया था 3 लिया था, तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ रो को 4 कर सकते हैं और एक कॉलम्स को और बढ़ा सकते हैं। तो जितना हम इसमें रो लेना चाहते हैं वहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो मैंने लिया 5 एलिमेंट ले लिया। जो 4th रो है उसके अंदर जो कॉलम्स बनेगा 4th बनेगा। अभी तक बनना था 3 4 2 का, अब बनेगा 3 4 2 और 5 का बनेगा। उसको मैं कंपाइल कर दिया। कंपाइल के बाद सक्सेसफुल। अब कुछ इरर हो गया। इरर देखते हैं कैसे, तो वहाँ पर हमने नंबर ऑफ रो को मैं चेंज नहीं किए थे, इंक्रीज नहीं किया था। अब इसको मैं प्रोग्राम को सेव किया। अब कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं हमारा काम हो जाना चाहिए। अब देखो वही हो गया। तो इसके अंदर मैं बताया था जैक एरे के अंदर नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट रहता है और जो मल्टी डायमेंशन हो गया उसके अंदर सेम रहता है, सेम टू सेम होता है। तो यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ रो है वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, जितना चाहते हैं उतना हम बना सकते हैं उसके कॉलम्स को, रो को। तो पहला वाला जो लाइन जो ये जस्टिफाई करता है कि नंबर ऑफ रो को एरे के अंदर जो बनता है, ये नंबर ऑफ रो को डिफाइन करना है कि कितने रो रहेगा, कितने नंबर का रो रहेगा। और जो नीचे में लिया हूँ नंबर ऑफ कॉलम को डिफाइन करता है कि उसके अंदर कितने एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो जितना हम डालते हैं उतना वो उसी के हिसाब से हमारा आउटपुट देता है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होगा एरे का। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।